एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें सीधा वही 1906 की सर्कस दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं कि पेनीवाइज अपनी बेटी इग्रिस के साथ इस सर्कस में काम करता है और वो जोकर के रूप में लोगों को हंसाने का काम करता है। और यहाँ पेनीवाइज और उसकी बेटी दोनों एक कार्ड में रहते हैं, जिसे देखकर लोग वहाँ पर पेनीवाइज का शो देखने आते हैं और उसके साथ खेलने आते हैं। तभी हम देखते हैं कि रात को इट एक बच्चे की फॉर्म में पेनीवाइज के पास आता है और उसे अपना शिकार बना लेता है। और हमें पता चलता है कि इट को पेनीवाइज का फॉर्म कैसे मिला था। इधर डेरी के लोग जैसे ही उस कैंप के बाहर खड़े होते हैं और वो हथियार लेके अंदर जाते हैं और वो लोगों को डराकर रॉनी के पिता को उन्हें सौंपने की बात करते हैं। लेकिन तभी ये पता चलता है कि उस कैंप में जो लोग हैं वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वो सब आर्मी के लोग हैं। और वो उन लोगों पर बंदूक तान देते हैं, जिसे देखकर वो डेरी के लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं। लेकिन बाहर जाते वक्त वो वहाँ उस कैंप को बाहर से लॉक कर देते हैं और वो इस कैंप में बाहर से आग लगा देते हैं, जिससे हम देखते हैं कि कैंप बहुत तेजी से जलने लगता है और अंदर पूरी जगह पे डर का और खौफ का माहौल हो जाता है। और जहाँ डर होता है वहाँ हम सबको पता है इट आ जाता है और इट अपनी पेनीवाइज फॉर्म में उधर आता है और लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। और तभी रॉनी का सामना भी पेनीवाइज से होता है और तब हम देखते हैं कि डिक हेलोरन को भी वो पेनीवाइज नज़र आता है। लेकिन डिक हेलोरन को पेनीवाइज के साथ साथ बहुत सारी दूसरी आत्माएं भी नज़र आती हैं, जो डिक को बाहर जाने का रास्ता बताती है। और डिक हेलोरन वहाँ रॉनी और विल और रॉनी के पिता को बचाने की कोशिश करता है, उन्हें वहाँ से बाहर निकाल देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आग बहुत बढ़ जाती है और रिच और मार्ज एक बॉक्स के पास पहुँचते हैं जो बहुत छोटा होता है। और रिच उसमें मार्च को बंद करके उस बॉक्स के ऊपर बैठ जाता है। और रिच यहाँ मार्च को बताता है कि वो मार्च से बहुत प्यार करता है और यहाँ रिच मार्च के लिए खुद की कुर्बानी दे देता है। कैंप के बाहर लोगों को लगता है कि उन्होंने सब लोगों को जला के मार दिया, तो अब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि इग्रिस के हस्बैंड की गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और इग्रिस भी वहाँ पर क्लाउन के फॉर्म में आई होती है और इग्रिस का हस्बैंड उसे वहाँ से जाने को कहता है। लेकिन तभी उसके हस्बैंड के पीछे पेनीवाइज आता है और वो उसके हस्बैंड को मार देता है। और तभी इग्रिस कहती है कि पापा आप मेरे साथ चलो। तभी टू से बताता है कि मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, मैंने उसे मार दिया है और अब मैं सोने जा रहा हूँ क्योंकि मेरी भूख पूरी हो चुकी है। अब मैं 27 साल बाद उठूँगा। और ये कहकर इट सीधा इग्रिस को अपनी डेथ लाइट दिखाता है और उसे हिप्नोटाइज कर देता है और अपना गुलाम बना देता है। सुबह जब फायर फाइटर्स उस कैंप में आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ सब कुछ जल चुका है, लेकिन बॉक्स के अंदर मार्च सेव होती है। और मार्च जब बाहर निकलती है तो वो देखती है कि रिच अब नहीं रहा। रॉनी और विल भी अंदर आकर इस चीज़ को देखते हैं कि रिच ने अपनी जान दांव पर लगाकर उन लोगों को बचाया है। तभी बाहर हमें पता चलता है कि रॉनी, विल और मार्ज के साथ साथ वहाँ रॉनी के पिता भी सही सलामत हैं। और रॉनी विल की मदर को अपने पिता के बारे में बताती है और उन्हें उसके पास ले जाती है। इधर लिरॉय सीधा डिक हेलोरन के पास जाता है, जहाँ डिक उसे बताता है कि मुझे सब लोगों की आत्माएं दिखाई दे रही है और मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मेरी हालत काफ़ी ख़राब है और मैं शायद आगे अब आर्मी की मदद ना कर पाऊँ। लेकिन तभी डिक एक आखिरी बार उन्हें उस डेरे का पता बता देता है कि वो आखिरी पिलर कहाँ पर लगा हुआ है, जिसे वो ढूंढ सकते हैं। और वो इस हालत में भी आर्मी की आखिरी बार मदद कर ही देता है। विल की मदर विल को
घर पर छोड़ के रोनी के पिता को लेकर सीधा ट्राइबल इंडियन कम्युनिटी के पास जाती है और वो रोज से रिक्वेस्ट करती है कि वो रोनी को पिता को लेकर यहाँ से बाहर निकाल दें, क्योंकि डेयरी के बाहर निकलते ही लोगों की याददाश्त धुंधली पड़ जाती है और वो यहाँ के बारे में भूलने लगते हैं। इधर रॉनी और मार्ज सीधा लिली के पास जाते हैं और रॉनी और मार्ज लिली को रिच के बारे में बताते हैं और तीनों काफ़ी दुखी हो जाते हैं। और फिर वो ऊपर पिलर पर जाकर जहाँ वो बैठा करते थे अपना सारा सामान समेट लेते हैं और डेयरी में ऐसा माहौल होता है कि जैसे सब कुछ शांत हो गया है। तभी हम देखते हैं कि आर्मी को वो डैगर मिल जाता है और वो उस पिलर को वहाँ से तोड़ देते हैं और वो डैगर को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। और तभी विल का जो पिता है लिरॉय, वो इस चीज़ को विरोध करता है और वो कहता है कि ये बहुत खतरनाक चीज़ है, हमें इसे बाहर नहीं अंदर की तरफ ले जाना चाहिए जिससे कि इट का दायरा छोटा हो सके। लेकिन आर्मी मैन उसकी बात मानने से मना कर देता है और वो इस डैगर को लेकर सीधा जनरल सॉ के पास चले आते हैं। उधर लिरॉय भी पीछा करते हुए जनरल सॉ के कैंप तक पहुंच जाता है और वो उन्हें समझाता है कि ये बहुत खतरनाक चीज़ है, हमें इसे वापस उसी जगह रख देना चाहिए। लेकिन जनरल सॉ लिरॉय को बताता है कि दरअसल उसका असली मकसद लोगों की मदद करने का था ही नहीं, वो दरअसल इट को आर्मी के लिए यूज़ करना चाहता है और अपना दुश्मन देशों के खिलाफ यूज़ करना चाहता है। लिरॉय उसे बताता है कि ये बहुत खतरनाक चीज़ है, तुम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जनरल सॉ उसकी एक नहीं सुनता और उसके काफ़ी समझाने के बाद भी वो उस पत्थर को पिघलाने के आदेश देता है और जनरल सॉ के कहने पर साइंटिस्ट उस पत्थर को आग में डाल देता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो डैगर या पत्थर जिसकी वजह से एक वॉल बनी हुई थी और पेनीवाइज या इट डेयरी में बंधा हुआ था, वो अब आग में पिघलने लगता है। तभी हम देखते हैं कि इट को इस बात का पता चल जाता है और सोता हुआ इट सडनली जाग उठता है और इट उठ के अपना पहला शिकार लिराय के बेटे विल को ही बनाता है और वो सीधा उसके घर जाकर उसे अपनी डेथ लाइट के थ्रू हिप्नोटाइज कर लेता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 7 में हमने देखा था कि इट जाग चुका है और अब हम डेयरी में चारों तरफ धुआं ही धुआं देखते हैं। ये धुआं कोई आम नहीं, ये खौफ का, डर का धुआं था और ये डेयरी में चारों तरफ फैलता ही जा रहा था और अब हर कोई डर में और खौफ के साए में था कि डेयरी में ये क्या हो रहा है। तभी हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि एक बेल अनाउंसमेंट हुई और सारे बच्चे स्कूल के हॉल में इकट्ठे हो गए। वहां हमें स्कूल के प्रिंसिपल दिखाई देते हैं, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल को पेनी वाइज ने पकड़ा हुआ था और वो सभी बच्चों के आगे बहुत बेरहमी से स्कूल के प्रिंसिपल को मार देता है और स्कूल में चारों तरफ डर का माहौल होता है और सारे बच्चे ये दृश्य देख के घबरा जाते हैं। पेनीवाइज उनके सामने ही प्रिंसिपल के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है और सारे बच्चे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ हम पेनीवाइज का डेथ डांस देखते हैं और वो तभी अपनी लाइट से स्कूल के सारे बच्चों को हिप्नोटाइज कर लेता है और वो उन्हें अपने साथ कहीं ले जा रहा होता है और हमें यहाँ पेनीवाइज की वही सर्कस वाली कार्ड भी दिखाई देती है। इधर मार्ज, लिली और रॉनी उसी टावर के ऊपर होते हैं जहाँ वो बैठा करते थे और रॉनी देखती है कि पूरे डेयरी में धुआं ही धुआं हो गया है। तभी वो टावर से नीचे आकर देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि टावर की दीवारों पर स्कूल के सभी बच्चों के मिसिंग के पोस्टर लगे होते हैं, जिससे उन्हें अंदाज़ा होता है कि शायद सभी बच्चे खतरे में हैं और उनके साथ कुछ बुरा हुआ है। तभी वो लोग भागते हुए सीधा अपने स्कूल जाते हैं
जहां वो प्रिंसिपल की बॉडी देखते हैं और स्कूल के बाहर उन्हें विल का मिसिंग का पोस्टर दिखता है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि इट विल को भी ले गया है। वो वहाँ खून के निशान देखकर उनका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो साइकिल से उनके लिए संभव नहीं होता। तभी वो एक गाड़ी को खड़े हुए देखते हैं, जिसे मार्च कहती है कि उसने अपने अंकल को गाड़ी चलाते हुए देखा है और वो इस गाड़ी को चला लेगी। और मार्च तभी हम देखते हैं कि उस गाड़ी को कैसे भी करके चलाने लगती है और उन निशानों का पीछा करती है। इधर लिरॉय घर आता है तो उसका फ़ोन बजता है, जहां फ़ोन पर इट उससे बात करता है कि वो उसके बेटे को ले गया है। इट भागा हुआ डिक हेलोरन के पास जाता है और वो उससे मदद मांगता है, लेकिन यहाँ डिक की हालत पहले से ही बहुत ख़राब है। वो कहता है उसका दिमाग संतुलित नहीं है और ये आत्माएं उसे परेशान कर रही हैं, लेकिन लीरा उसे तब भी अपने साथ ले जाता है। ये बात जनरल शॉ को पता चलती है और वो अपने आदमियों को लीरॉय का पीछा करने के लिए बोलते हैं। इधर लीरॉय ड्रॉय को लेकर डिक को लेकर सीधा ट्राइबल इंडियंस जो थे उनके पास आता है। उधर उसकी वाइफ होती है जो उस पर गुस्सा करती है और लीरॉय कहता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ और वो अब ये सब ठीक करेगा। इधर इंडियंस बताते हैं कि डेयरी को 13 जगह से बंद किया गया था, उसमें से एक रास्ता आर्मी ने खोल दिया है। अब हमें डैगर की मदद से उस रास्ते को दोबारा बंद करना होगा। इधर डिक हेलोरन की हालत ख़राब है तो रोज़ जो इंडियन है वो उसे एक दवा देती है, जिससे डिक की हालत में सुधार आता है और डिक अब डैगर को ढूंढने की कोशिश करता है और वो अपनी पावर से डैगर को ढूंढने में लग जाता है। तब हम देखते हैं कि डिक ने ढूंढ लिया है कि वो डैगर लिली के पास है और वो लोग गाड़ी से विल को बचाने जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि उस गाड़ी के साथ एक हादसा होता है, लेकिन सभी बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन वो डैगर गाड़ी से नीचे गिर गया है और लिली परेशान होकर उस डैगर को ढूंढने लगती है और लैली को वो डैगर दिख जाता है और लिली भागते हुए जाके सबसे पहले उस डैगर को उठाती है। मार्च और रॉनी ये सब देख के हैरान होते हैं और उन्हें लगता है कि लिली जो इतना चिड़चिड़ी और इतना गुस्से में है ये उस डैगर की वजह से है। तभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले इस डैगर को लिली से दूर करना होगा और वो वहाँ लड़ाई झगड़ा करके कैसे भी उस डैगर को लिली से दूर कर देते हैं, जिसके बाद लिली नॉर्मल हो जाती है और उसे एहसास होता है कि डैगर में कुछ तो खास है जो उसके दिमाग पर कंट्रोल कर रहा था। अब तीनों लोग देखते हैं कि उन्होंने बच्चों को ढूंढ लिया है और वो बच्चे हवा में उड़ते हुए इट के पीछे पीछे जा रहे हैं। भागते हुए वो लोग उन बच्चों के पास पहुंचते हैं, उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत कोशिश के बाद भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। तभी इट अपनी गाड़ी या जो कार्ट पे वो जा रहा था उसे रोक देता है और हम देखते हैं कि इट अपनी पेनीवाइज फॉर्म में उन बच्चों के सामने आता है और उन पर अटैक करने वाला होता है। तभी रॉनी उस डैगर को पकड़कर पेनीवाइज के सामने आती है और जिसे देखकर पेनीवाइज डर जाता है और वो पीछे हट जाता है, लेकिन वो तीनों बच्चों के इधर उधर भागता है और उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और वो मार्च को उन तीनों बच्चों से अलग करने में कामयाब होता है। और इधर हमें एक सीक्रेट रिवील होता है। पेनीवाइज मार्च को बताता है कि वो टोजियर से शादी करेगी और भविष्य में उसका बेटा होगा और ये बेटा और कहीं नहीं बल्कि 2017 की इट मूवी में जो रिची नाम का कैरेक्टर था वही था, रिची टोजियर। वो मार्च का ही बेटा था और भविष्य में वही इट को मारेगा और वही इट की मौत का कारण बनेगा। इसीलिए इट मार्च को मारना चाहता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ना जाने कैसे इट वहाँ पे अटक गया है और वो आगे मूव नहीं कर पा रहा होता। तब हमें पता चलता है कि दरअसल डिक होलेरन ने इट के माइंड पर कंट्रोल कर लिया है और उसकी वजह से ही
इट वहाँ पर अटक गया है पोज में। इसका फ़ायदा उठाकर मार्ज इट के चंगुल से भाग जाती है और अपने दोस्तों के पास चली जाती है। और सारे बच्चे भी जो हवा में लटक रहे होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और सब होश में आ जाते हैं। तभी लिरॉय और इंडियन सब गाड़ी से वहाँ उन बच्चों के पास पहुँच जाते हैं, जिसे देखकर वो सब बच्चे खुश होते हैं। तभी लिरॉय और टैनियल डिसाइड करते हैं कि वो इस डैगर को डेयरी की बाउंड्री में बने उस पेड़ में धंसा देंगे, जिससे कि पेनीवाइज या इट जो भी है वो उस डेयरी में दोबारा से कैद हो जाएगा। वो ऐसा कर ही रहे होते हैं, तभी आर्मी के लोग उन पर गोलियां चला देते हैं, जिसमें टैनियल की जान चली जाती है और लिरॉय घायल हो जाता है। तभी लिरॉय अपने बेटे विल को अपने पास पाता है और देखता है सारे बच्चे उधर हैं। लिरॉय विल से कहता है, बेटा अब तुम्हें ही ये सब करना होगा और तुम अपने दोस्तों के साथ कभी नहीं छोड़ते, मुझे तुम पर भरोसा है। इस बीच हम देखते हैं कि जनरल शॉ ने इट को देख लिया होता है और वो सीधा उसकी तरफ आता है और इट को जमा हुआ या पॉज मोड में देखकर वो उससे बातें करें। तभी आर्मी के लोग इधर डिक को हिला देते हैं, जिसकी वजह से इट दोबारा से होश में आ जाता है और वो सीधा जनरल शॉ पे हमला कर देता है और उसे बहुत बेरहम तरीके से मार देता है। इधर विल अपने साथियों के साथ मिलकर अब उस डैगर को उस पेड़ में धंसाने वाला होता है, लेकिन वो डैगर इस चीज़ का अपोज करता है और वो उस पेड़ से दूर जाने लगता है। तभी विल के दोस्त उसकी मदद करने के लिए साथ आते हैं, उस डैगर को खींच के उस पेड़ में गाड़ने लगते हैं। इधर लिरॉय, डिक और रोज उन आर्मी के लोगों से हथियार छीनकर उन पर हमला कर देते हैं और वो यहाँ पर उन आर्मी के लोगों को हरा देते हैं और सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। यहाँ विल और उसके दोस्त उस डैगर को पेड़ में धंसाने वाले होते हैं। तभी पेनीवाइज उनके पीछे से आने लगता है और लिरॉय बंदूक से पेनीवाइज पर हमला कर कर उसकी गति को धीमी करने की कोशिश करता है और इतनी गोलियां लगने के बाद भी पेनीवाइज को कुछ नहीं होता और वो अपनी डेथ लाइट से लिरॉय को भी हिप्नोटाइज कर लेता है। और हम देखते हैं कि बच्चे उस ड्रैगर को पेड़ में धंसाने वाले होते हैं, लेकिन ड्रैगर अपनी फोर्स से इसका विरोध करता है और वो उस पेड़ में नहीं धंसता। तभी हमें इस एपिसोड का सबसे भावुक सीन दिखाई देता है। डिक देखता है कि रिच की आत्मा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए वापस आई है और वो इट को मिडल फिंगर दिखाता हुआ अपने दोस्तों की मदद करने के लिए जाता है और वो अपने दोस्तों का साथ देता है इस डैगर को उस पेड़ में धंसाने के लिए। इधर इट अपने पेनीवाइज फॉर्म छोड़कर अब अपने ड्रैगन या वैम्पायर फॉर्म में आकर अपने पूरे फोर्स के साथ इन बच्चों पर हमला करने वाला होता है, लेकिन ये बच्चे अपनी दोस्ती की ताकत से इस ड्रैगर को पेड़ में धंसा देते हैं और हम देखते हैं कि पेनीवाइज की इतनी कोशिश के बाद भी वो दोस्ती से नहीं जीत पाता है और ये बच्चे उस डैगर को पेड़ में धंसाते हैं, जिसके साथ ही एक फोर्स निकलती है और वो इट को जला के राख कर देती है और इट को हम यहाँ ख़त्म होते हुए देखते हैं और हम देखते हैं कि डेयरी के ऊपर दोबारा से एक शील्ड बन गई है और इट अब फिर से लगभग अगले 27 सालों तक डेयरी के अंदर कैद हो चुका है और यहाँ पर इन बच्चों की जीत होती है और वो इस खतरनाक मॉन्स्टर को हरा देते हैं। फिर हमें सीधा रिच के फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डिक रिच की फैमिली को बताता है कि रिच आज भी उनके साथ है और उसने अपने मदर और फादर के कंधे पर हाथ रखा हुआ है। इधर लिरॉय अपनी फैमिली के साथ और विल के साथ अब डेयरी में ही रहने का फैसला करता है। अब हमें 2017 की इट मूवी का सीन दिखाया जाता है, जहां बेवर्ली की मदर ने सुसाइड कर लिया होता है
और बेवरली की मदद और कोई नहीं बल्कि इग्रिस ही होती है और ये मूवी यहाँ से कनेक्ट